नमस्कार। आज हम लोग किसी भी संख्या का वर्ग निकालना और फिर वर्गमूल निकालना सीखेंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बन रही है, इसलिए लाइक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो किसी भी संख्या का हम वर्ग निकालना पहले सीखेंगे। जैसे किसी संख्या का वर्ग हम कैसे निकालेंगे। जैसे एक संख्या हो गया 55। जब संख्या 55 हो, इसका वर्ग हम कैसे निकालेंगे तो इसके बारे में हम समझेंगे। ध्यान रहे, जब कोई संख्या का वर्ग निकालना हो और उसका इकाई का अंक 5 हो, अगर इकाई का अंक 5 हो तो हम क्या करेंगे, को 2 बार लिखेंगे, फिर इसको ये 5 को और ये 5 को गुना कर लेंगे। 5 और 5 को गुना किए 25 हो गया, और फिर ये 5 में +1 करेंगे, मतलब 1 जोड़ लेंगे, और फिर यह जब 1 जोड़े तो ये 6 हो गया, 6 हो गया। 6 को 5 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। इस 6 को 5 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। एक क्वेश्चन से आपको समझ में नहीं आया होगा और हम कुछ क्वेश्चन समझेंगे और जिसके द्वारा इस क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से समझने का कोशिश करेंगे। जैसे मान लिया जाए 25 का स्क्वायर निकालना है, तो हम चेक करेंगे सबसे पहले इसका इकाई का अंक क्या है। तो चेक करने के बाद हमें मालूम चला इकाई का अंक इसका 5 है, तो फिर हम क्या करेंगे, 5 को पहले 5 से गुना कर लेंगे, 25 हो जाएगा, और फिर इस इकाई के अंक में +1 कर लेंगे। तो +1 करने पर ये 2 और 1 3 हो गया। 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 6 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर इसको चेक करना है तो आप इस दूसरे ढंग से भी इसको चेक कर सकते हैं। जैसे में 25 को 25 से गुना करके देखेंगे तो 25 का 5 हासिल 2 हो गया, 5 2 10 और 2 12, फिर ये 50, और जब इसको जोड़ेंगे तो 2 और 6, हमारा फाइनल आंसर ये आया। तो ये तो हमारा लॉन्ग रूल हो गया। इससे हमको बनाना है नहीं, डायरेक्ट हम ऐसे इसको समझने का कोशिश करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और समझेंगे और उसको देख रहे हैं। एक क्वेश्चन और, जैसे 35 है, इसको 35 से स्क्वायर निकालना है। क्या करेंगे, 5 को 5 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 25 हो गया। 3 में +1 करिए तो 4 हो गया, 4 × 3 12 हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ध्यान रहे, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना हो, वर्ग निकालना हो, और उसका इकाई का अंक 5 हो, तो हम क्या करेंगे, उसको 2 बार लिखेंगे। 5 को पहले 5 से गुना करके लिख दिए, और दूसरे अंक में फिर +1 करके और उसको मल्टीप्लाई करके हम इसको बना सकते हैं। एक क्वेश्चन हम और समझते हैं और उससे इसको समझेंगे। जैसे में अगर 75 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, 75 × 75 करेंगे। 5 और 5 को गुना किए 25, और इसमें 1 प्लस कर लेंगे तो 7 और 8 1, और 8 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 6 56 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। तो हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे। वैसे संख्या का वर्ग निकालना जिसका इकाई का अंक 5 हो, तो हम इसको इस रूल से बना सकते हैं। अब हम कुछ ऐसे संख्या का वर्ग निकालेंगे जिसका इकाई का अंक 5 के अलावा कोई दूसरा हो, जैसे 6 हो जाए, 7 हो जाए, 4 हो जाए, या कुछ भी हो। उसका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, बड़ा से बड़ा नंबर का हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे अब देखेंगे, आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, a² या फिर
ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। यही फार्मूला का हम हेल्प लेके और इसको हम बना सकते हैं। जैसे में मान लिया जाए ए के जगह पे 2 रख दिए या फिर 4 रख दिए और बी के जगह पे 7 रख दिए और इसका स्क्वायर निकालना है। कैसे हम निकालेंगे तो समझते हैं। ए के जगह पे हम 4 का स्क्वायर किए 16 हो गया, 16 हो गया। 2ab 2 के जगह पे 2 गुना 4 और गुना 7। बी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 हमको मालूम है, इसको हम नोट डाउन कर दिए हैं। अब इसको फिर हम अगले लाइन में ऐसे लिख सकते हैं 56 और ये 49। इसको हम जोड़ेंगे कैसे, जोड़ने का कुछ रूल अलग होगा। जैसे में ये 9 को हम 9 लिख दिए, ये 4 को हम इसमें ऐड कर लेंगे तो 56 और 4 60 का 0 लिख दिए। हमारा हासिल 6 बचा हुआ है, 6 को 16 में जोड़ लिए तो 22 हमारा आंसर आ गया। ये हमारा फाइनली आंसर निकल गया। एक दो क्वेश्चन और समझते हैं और उससे समझने का कोशिश करेंगे। जैसे अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा 78 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे। 78 का स्क्वायर निकालने के लिए ए स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। 2ab 2 इंटू 7 इंटू 8 और b के जगह पे बी स्क्वायर 86, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। अब इसको हम फिर अगले लाइन में 49, इसको जब सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 112 और ये 64। अब इसको हम जोड़ेंगे, जोड़ने का रूल हम बताए हुए हैं। ये 4 हो जाएगा, 6 को इसमें हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 118 का 8 लिख दिए, ये हो जाएगा 11 और 49 60। ये हमारा आंसर निकल गया। फाइनली ये हमारा आंसर निकल गया। ये तो हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना समझे हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं और उसके द्वारा हम समझेंगे। जैसे में अगर मान लिया जाए हम एक नंबर लिख रहे हैं 59, इसका स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहले हम 5 का स्क्वायर किए 25, 2 इंटू 5 इंटू 9 और 9 का स्क्वायर किए 81, 25 ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 81। अब इसको जोड़ेंगे तो 1 हम लिख दिए और 98 हो जाएगा का 8 और ये 9 को क्या करेंगे 25 में ऐड किए 34। ये हमारा आंसर निकल गया। तो हम किसी भी नंबर का स्क्वायर इजीली निकाल सकते हैं। ये लाइन तो हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं, इससे भी शॉर्ट हम एक ही लाइन में इसको आंसर निकाल सकते हैं और आप समझ भी गए होंगे कैसे इसका स्क्वायर निकाला जा सकता है। अब हम कुछ पॉइंट को समझेंगे और देखेंगे जो किसी भी नंबर को स्क्वायर होने के लिए क्या रूल फॉलो करना पड़ता है, तो इसको हम समझने का कोशिश करेंगे। जैसे किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 2, 3, 7 और 8 हो तो
वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब पॉइंट में लिखा हुआ है किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 2, 3 और 7 और 8 हो तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अगर मान लिया जाए कोई संख्या है 2, 7, 8 और 8, इसका इकाई का अंक 8 है और हमने नोट में लिखाया हुआ है अगर इकाई का अंक 8 हो तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इकाई का अंक पे 5, 7, 2, 7 रहे, इकाई का अंक 7 है, कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 2, 5, 5, 2, इकाई का अंक 2 है, कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 3, 9, 7, 3, इकाई का अंक 3 है, कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। हमेशा ध्यान रहे किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 2, 3, 7 और 8 रहे तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट को समझेंगे। किसी भी विषम संख्या का वर्ग अगर हम निकालेंगे, किसी भी विषम संख्या का वर्ग अगर हम निकालेंगे तो प्राप्त परिणाम हमेशा विषम ही होगा। अगर किसी भी विषम संख्या का वर्ग हम निकालेंगे तो प्राप्त परिणाम हमेशा विषम होगा। जैसे में 5 एक विषम संख्या, 5 एक विषम संख्या है, उसका अगर हम वर्ग निकाले तो 25 होगा और 25 एक विषम संख्या है। 7 एक ऑड नंबर है और 7 का जब हम वर्ग निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे तो 49 आएगा और 49 भी एक ऑड नंबर है। 11 एक विषम संख्या है और 11 का जब हम वर्ग निकालेंगे तो इसका आंसर प्राप्त परिणाम 121 होगा और 121 एक विषम संख्या है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी विषम संख्या का वर्ग अगर निकाला जाएगा तो प्राप्त परिणाम हमेशा विषम ही होगा और उसी के उल्टा किसी भी सम संख्या का कभी वर्ग निकाला जाएगा तो प्राप्त परिणाम हमेशा सम ही होगा। जैसे में 6 एक सम संख्या है और 6 का जब हम वर्ग निकालेंगे 36 होगा और 36 एक सम संख्या है। 8 एक सम संख्या है, उसका अगर हम वर्ग निकालेंगे तो 64 होगा, 64 एक सम संख्या है। तो हमेशा ध्यान रहे किसी भी विषम संख्या का वर्ग निकालने पर हमेशा प्राप्त परिणाम विषम ही होगा और किसी भी सम संख्या का वर्ग निकालने पर प्राप्त परिणाम हमेशा सम ही होगा। ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। एक पॉइंट और ध्यान देना है, किसी भी 2 अंकों वाली संख्या का अगर हम वर्ग निकालेंगे तो प्राप्त परिणाम हमें या तो 4 अंकों की होगी। एक बार इसको इरेज करके फिर आपको समझाते हैं। किसी भी 2 अंकों का संख्या का वर्ग अगर निकालेंगे तो प्राप्त परिणाम जो होगा या तो 3 डिजिट का होगा या तो 4 डिजिट का हो सकता है। अगर मान लिया जाए किसी भी 2 अंक का संख्या है उसका अगर वर्ग निकालेंगे तो प्राप्त परिणाम जो होगा या तो 3 डिजिट का होगा या फिर 4 डिजिट का होगा। एक बार और समझा रहे हैं, किसी भी 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालेंगे तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की होगी या फिर 4 अंकों की हो सकती है। वैसे ही किसी भी 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालेंगे तो प्राप्त परिणाम 5 अंकों की हो सकती है या फिर 6 अंकों की हो सकती है। किसी भी 4 अंकों की संख्या का वर्ग अगर हम निकालेंगे तो प्राप्त परिणाम या तो
7 अंकों की होगी या फिर 8 अंकों की हो सकती है। मतलब क्या हुआ, किसी भी संख्या 2 अंकों का संख्या का अगर हम वर्ग निकालें तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। प्राप्त परिणाम 4 अंकों की हो सकती है या फिर 4 - 1 3 डिजिट का भी हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने अंक का संख्या का वर्ग हम निकालेंगे या तो उसका डबल हो सकता है या फिर डबल से 1 कम हो सकता है। मान लिया जाए 5 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना है तो उसका वर्ग निकालने पर प्राप्त परिणाम जो होगा वो 10 अंकों की हो सकती है या फिर 10 से 1 कम अंकों की हो सकती है, यानी 9 अंकों की हो सकती है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ संख्या का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। कुछ संख्या का वर्गमूल निकालना हम सीखेंगे। जैसे वर्गमूल निकाला कैसे जाता है, तो पहले हम उसको शॉर्ट बेसिक रूल से समझाएंगे। बेसिक मेथड क्या है उससे हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे और फिर इसका ट्रिकी अप्रोच भी लगाएंगे। ट्रिकी अप्रोच से हम इसको कैसे समझ सकते हैं। मान लिया जाए पचास और 41 एक संख्या है, इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ऐसे नोट करते हैं और 2 अंकों की जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा बनाने के बाद इसको हम पहले 2 अंकों में लगा के देखते हैं। वर्गमूल निकालने के लिए हमें वही संख्या चूज करना पड़ता है जिसको उसी संख्या से गुना करने पर या तो 50 आए या फिर 50 से कम आए। अगर हम यहाँ पे 7 रखेंगे, 7 को 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 49 आएगा और 49 50 से कम है। या तो 50 होना चाहिए या फिर 50 से कम होना चाहिए, लेकिन 49 क्या है, 50 से 1 कम है। अगर इससे छोटा संख्या लेंगे 6 ले सकते हैं। 6 को जब 6 से गुना करेंगे तो 36 आंसर आएगा। 36 50 से काफ़ी ज़्यादा कम है तो हम 36 नहीं ले सकते। 49 ले सकते हैं क्योंकि 7 का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर 49। और 7 से जब हम मल्टीप्लाई किए हैं तो एक बार 7 हम यहाँ पे लिख दिए। फिर इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 1 आए। और 1 आने के बाद जब डिवाइड करते हैं, किसी भी संख्या को भाग लगाते हैं, तो भाग लगाने के समय हम 1 अंक को नीचे उतारते हैं, 1 अंक को नीचे लाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 अंक को डायरेक्ट नीचे करेंगे क्योंकि हम जोड़ा बनाए हुए हैं। जब जोड़ा बनाए हुए हैं तो दोनों अंक को क्या करेंगे, नीचे उतार लेंगे। अब देखिए ये 7 और 7 7 और 7 को जोड़ लेंगे तो 14 हो जाएगा। और 14 पर हम क्या बैठाएं जिसको उसी